अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो जो नए दोस्त आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, CS601 यानी इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है, तो उसकी असाइनमेंट आई है और उसमें हमने कहा गया है कि सपोज Electech is a multinational electronics company which has branches in different countries. Recently, it has decided to open its new branch in Pakistan. In the new branch, the company wants to deploy a computer network for its different departments having 13 computers. तो यहाँ बता दिया गया कि 13 कंप्यूटर हैं टोटल, ठीक है। तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ नोड या नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो इसको n भी लिख सकते हैं हम। तो ये हमने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए किया। अच्छा, 13 और उसके बाद है फॉलोइंग की रिक्वायरमेंट्स फॉर डिप्लॉइंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो 1 2 3 4 रिक्वायरमेंट है। उसके बाद लिखा हुआ है कंसिडर द अबव मेंशन्ड सिनेरियो एंड रिक्वायरमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू fill the following table by mentioning the most suitable topology and number of links required against each request, ठीक है। तो दोस्तों 4 में ऑप्शन दिए गए, 13 कंप्यूटर हमारे पास टोटल उस कंपनी का, ठीक है। तो हमें ये कहा गया कि हमने टोपोलॉजी बतानी है। तो जैसे कि आप टोपोलॉजीज वगैरह पढ़ा है हमारे CS601 के लेक्चर में, तो मैं आपको उसके लिंक दे देता हूँ ऊपर। आइकॉन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको टोपोलॉजीज वाले टॉपिक पर लीड कर जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो ऑप्शन है वो है फास्ट डिवीजन वांट्स टू यूज़ फास्ट स्पीड एंड हाईली सिक्योर नेटवर्क विदाउट इन्वॉल्विंग एनी इंटरमीडिएट डिवाइस इन प्लेस। वो कहते हैं वो इतनी फास्ट कनेक्शन चाहती है कि इसके दरमियान कोई डिवाइस ना हो, मतलब कंप्यूटर आपस में 13 कंप्यूटर इस तरीके से कनेक्टेड होंगे उनके दरमियान कोई डिवाइस ना हो, बल्कि वो डायरेक्ट कनेक्ट हो। तो मैं आपको चार टोपोलॉजी दिखा देता हूँ। पहली है रिंग टोपोलॉजी। तो दोस्तों इसमें कंप्यूटर एक दूसरे के साथ एक रिंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ये इस तरीके से करके कनेक्टेड है, यानी तो इनके दरमियान दूसरा कंप्यूटर आ जाता है। यानी ये रिंग में सारे कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर से होकर कम्युनिकेशन दूसरे कंप्यूटर में इस तरीके से, यानी दरमियान में डिवाइस है, ये हमारी कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही। इसके बाद जनाब हमारे पास आ जाती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ इस तरीके से कनेक्टेड है, मतलब ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ भी, यानी हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ, और इनके दरमियान सिर्फ लिंक होता है और कोई डिवाइस वगैरह नहीं होती। तो शायद हमारे क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है उसमें यही मांगे गया। तो साथ ये कहा गया कि विदाउट इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएट डिवाइस इन प्लेस। तो चूँकि दरमियान में डिवाइस नहीं है तो हर डिवाइस दूसरे के साथ कनेक्ट है। और साथ ये कहा गया कि नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिंक्स बाद में हम काउंट करेंगे। तो पहले हम अगली टोपोलॉजी देख लेते हैं, बस टोपोलॉजी है। तो बस टोपोलॉजी में तमाम रिंग की तरह तमाम कंप्यूटर्स एक लाइन में और सारे सबका डाटा एक यानी दरमियान में से होकर जाता है। और उसके बाद है जनाब स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में ऐसा है कि हर दरमियान में एक हब लगी हुई है या एक डिवाइस लगी हुई है, मॉडेम वगैरह लगी हुई है, तमाम कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट है, यानी इनके दरमियान भी मीडियम है, बस के दरमियान भी मीडियम है, रिंग के दरमियान भी मीडियम है। तो लिहाजा हमारी जो टोपोलॉजी है वो है मैश टोपोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो हमारा ऑप्शन है HR डिपार्टमेंट वांट्स टू यूज सेंट्रली मैनेज नेटवर्क। तो HR डिपार्टमेंट एक ऐसा नेटवर्क चाहता है जिसके जो सेंटर से मैनेज किया जा रहा हो। तो दोस्तों हम अपनी टोपोलॉजी फिर दोबारा देख लेते हैं। इसके दरमियान सेंटर से ये मैनेज नहीं की जा रही मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी भी सेंटर से नहीं की जा रही, बल्कि ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। बस टोपोलॉजी भी सेंटर में कोई इनका मैकेनिज्म नहीं है, जबकि आप स्टार टोपोलॉजी देखेंगे तो इनके सेंटर में एक डिवाइस है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड टोपोलॉजी है, ठीक है। और उसके बाद अब हमारा जनाब आ जाता है तीसरा, एडमिन डिपार्टमेंट रिक्वायर्स कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर्स इन अ लीनियर फैशन। यानी एक लीनियर तरीके से, जो पुराना तरीका है ना कि एक तरीके से मतलब एक दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, इस तरीके से ये नहीं हो। तो लीनियर वे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी में लीनियर नहीं है, तमाम कंप्यूटर एक लाइन में है, लेकिन ये एक रिंग है, उसके आगे एक टोकन रिंग भी लगाया जाता है, लिहाजा ये नहीं है। और उसके बाद जनाब हमारा है मैश टोपोलॉजी। तो ये हर कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो ये इस तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके बाद है जनाब बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी आप देखेंगे कि लीनियर वे में है, मतलब तमाम कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक लाइन में लगी हुई है। स्टार टोपोलॉजी में दरमियान में डिवाइस है। तो जो हमारा एडमिन डिपार्टमेंट मांग रहा है वो मांग रहा है जनाब बस टोपोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद जनाब हमारा फाइनेंस और HR डिपार्टमेंट चाहते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हों
कि तमाम डेटा टोकन के थ्रू पास जो टोकन मैकेनिज्म हो। तो जनाब जैसे कि मैंने रिंग में कहा था कि इसमें टोकन रिंग होता है, तो लिहाजा हमारी जो टोपोलॉजी रिक्वायर्ड है वो रिंग टोपोलॉजी है। तो अब हमारे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि हमें नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ लिंक्स क्या मतलब, जितनी केबलें लगी हैं दूसरी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिंग की, ठीक है। तो रिंग में कितनी केबल्स लगी हुई हैं, तो काउंट करते हैं। तो 13 कंप्यूटर हैं, तो इनके दरमियान केबलें कितनी होंगी, तो इनके दरमियान केबलें होंगी मतलब एक पहले कंप्यूटर से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ दूसरी, यहाँ तीसरी, यहाँ चौथी, यहाँ पाँचवीं, यहाँ छठी केबल, यहाँ सातवीं केबल, यहाँ आठवीं केबल, यहाँ नवीं केबल, यहाँ 10वीं केबल, यहाँ 11वीं केबल, यहाँ 12वीं केबल और यहाँ 13वीं केबल। यानी रिंग टोपोलॉजी में हमारी 13 केबल्स होंगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 13 लिंक्स चाहिए होंगे, ठीक है। इस तरह दूसरी जो हमारी टोपोलॉजी है वो है बस टोपोलॉजी, उसको देख लेते हैं। तो इसके दरमियान मैंने केबल्स का जो नंबर्स हैं वो 7 ही लिख दिए हैं। पहली केबल यहाँ, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। यानी बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में ऑलमोस्ट बराबर होती हैं। तो 12 लिंक्स होंगे या 12 केबल्स होंगी। तो आइंदा हम इन केबल्स का कम्युनिकेशन मीडियम हम उसको लिंक कहा करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं। उसके बाद हमारी स्टार टोपोलॉजी, तो इसमें हमें कितनी केबल्स चाहिए, तो इसमें हर डिवाइस अपनी आपके साथ या मॉडेम के साथ कनेक्ट हो रही है, तो हर डिवाइस अपनी एक अलग केबल यूज़ कर रही है। मतलब ये एक हो गया, ठीक है। मैं लिखता हूँ कोई, ठीक है। तो पहली यहाँ होगी, दूसरी एक केबल इसकी आप तक जा रही है, दूसरी इसकी जा रही है, तीसरी इसकी जा रही है, चौथी इसकी जा रही है, पाँचवीं इसकी जा रही है, छठी इसकी जा रही है और सातवीं इसकी जा रही है, आठवीं इसकी जा रही है, नवीं इसकी जा रही है और 10वीं इसकी जा रही है, 11वीं इसकी जा रही है, 12वीं इसकी जा रही है और 13वीं इसकी जा रही है। यानी हर कंप्यूटर अपनी एक केबल यूज़ कर रहा है, हर कंप्यूटर का एक अलग लिंक है। तो हम इसका लिखेंगे कि ये 13 लिंक्स हैं इसमें यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। तो दोस्तों यहाँ मैं लोगों को बताता चलूँ कि चूँकि 13 कंप्यूटर हैं, तो ये डिवाइस कितने यूनिक यानी लिंक होंगे, तो इसके होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसके 12 लिंक होंगे, ठीक है, 12। और इसी तरीके से ये दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसके कितने लिंक होंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके कितने लिंक होंगे। क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 होंगे। सिमिलरली इस डिवाइस के इन दोनों के साथ दोबारा लिंक नहीं बनेगा, तो इसके हो जाएंगे 10, इसके 9, ठीक है, इसके 8, इसके 7, इसके 6, इसके 5, इसके 4, इसके 3, इसके 2, इसके 1 और इसकी चूँकि ऑलरेडी इस तमाम कंप्यूटर के साथ जुड़ी कनेक्टेड है, तो हमें दोबारा काउंट नहीं करने पड़ेंगे। तो ये मैंने साथ लिख दिए कितने लिंक्स बनेंगे। तो इनको अगर हम ऐड करें, 12 + 11 = 23 + 10 = 33 + 9 42 + 8 50 57 63 68 72 75 77 एंड 78, ठीक है। और इसका एक और फार्मूला होता है n, जो कि मैंने नंबर ऑफ नॉड्स लिखे थे 13, ठीक है, n × n-1 / 2। तो 13 को अगर हम n-1/2 मतलब 13 - 1 12/2, 13 यानी 13 × 6 = 78, यानी 78 नोड्स होंगे। जो हमने काउंट किया वो भी 78 है, तो हम यहाँ 78 कर देंगे। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये जो मैंने लिंक डाली थी ये खत्म। अब थोड़ी बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया फॉलोइंग टेबल कंटेन्स सम कम्युनिकेशन सिनेरियो, यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द सूटेबल ट्रांसमिशन मोड अगेंस्ट ईच सिनेरियो, ठीक है। तो एक कम्युनिकेशन सिनेरियो और उसके अंदर अगेंस्ट हमें बताना है कि कौन सा ट्रांसमिशन मोड यूज़ हो रहा है। तो कम्युनिकेशन सिनेरियोज हमारे पास 4 हैं। ट्रांसमिशन मोड मैंने आपको कौन कौन से बताया था। तो CS 601 के अपने लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटा कम्युनिकेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि कम्युनिकेशन के 3 मोड होते हैं। एक सिंप्लेक्स में हम डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन डिवाइस हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती। और हाफ डुप्लेक्स था दूसरा, जिसमें दोनों कम्युनिकेट तो कर सकते हैं लेकिन अपनी बारी पर, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा जनाब हो गया फुल डुप्लेक्स में दोनों एट ए टाइम कर सकते हैं, जिस तरह हम कॉल कर रहे हैं। वो पहली सिनेरियो ये है, अली इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड ऑन वीडियो कॉल्स ओवर स्काइप। तो अली अपने दोस्त के साथ वीडियो कॉल पर स्काइप पर बात कर रहा है। तो कौन सा होगा,
तो देख आप जब स्काइप पर या कहीं किसी और पर यूज़ करते हैं वीडियो कॉल, तो आप एट ए टाइम आपस में बातें शातें कर सकते हैं। तो ये फुल डुप्लेक्स होगा, यानी एट ए टाइम आप दोनों बातें कर सकते हैं। उसके बाद असलम इज़ टाइपिंग अ लेटर थ्रू कीबोर्ड। तो आप कोई कीबोर्ड के थ्रू कोई लेटर लिखें तो आप कीबोर्ड से यानी कम्युनिकेट तो कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू, वहाँ लिख तो सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कीबोर्ड को वो कंप्यूटर नहीं करता, सिर्फ इनपुट लेता है लेकिन आउटपुट कंप्यूटर नहीं देता। तो लिहाजा हम इसको सिंप्लेक्स लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जनाब अहमद इज़ लिसनिंग न्यूज़ ऑन रेडियो। तो अहमद रेडियो से पर सुन रहा है खबरें, तो मेरे ख्याल से ये सिंप्लेक्स मोड है, ठीक है। रेडियो से तो वो सुन रहा है लेकिन रेडियो कुछ कह तो नहीं सकता, लिहाजा लेकिन इसको हम कर देते हैं सिंप्लेक्स मोड। और उसके बाद जनाब कैप्टन इज़ कम्युनिकेटिंग विद सोल्जर यूजिंग वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में बारी बारी लोग बात करते हैं, तो जनाब ये हो गई आप डुप्लेक्स एट ए टाइम नहीं कर सकते और दोनों डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकते, लिहाजा ये होगा आप डुप्लेक्स। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हुई। तो जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जाएँ और हमारे यूट्यूब खोलें और यहाँ हमारे चैनल है वीयू मास्टर्स, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट असाइनमेंट्स और जो लेक्चर्स हैं वो मिलते रहें, जो कुछ आप पढ़ना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट अपलोड की हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने अपलोड की है जनाब C++, स्टैटिस्टिक्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा कम्युनिकेशन और नंबर सिस्टम, न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज, और इस तरीके से वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग और काफ़ी सारी और सीरीज़ में अपलोड करने लगा रहा हूँ। तो इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।